ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति भाई साहब, ओम शांति भाई साहब। दीदी मेरा नाम बीके अनिल, लोकी नाम बीके अनिल मल्होत्रा है। मैं इस संस्था से 2014 से जुड़ा हूँ। इस संस्था में लाने वाले मेरी भांजी है। मैं तो बिल्कुल उस टाइम पे नास्तिक इंसान था और हर चीज़ तामसिक थी मेरी। तो मेरा कभी भगवान के अंदर कभी विश्वास नहीं था बिल्कुल भी, और हर चीज़ बुरे कर्म मुझ इंसान के अंदर थे। तो जब मैं बाबा के घर मेरे को कोई लेके गई मेरी भांजी, तो मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ अंदर कदम रखा तो बड़े आराम से चला गया। उस वक्त मंजू दीदी वहाँ पे थी, जिनसे मैंने 1 हफ्ते का कोर्स किया। और लेकिन मेरे को कोर्स तो समझ आया। उसके बाद मुरली मैंने अटेंड की। मुरली के अंदर मेरे को कोई समझ नहीं आ रहा था। विकार दूर करो, पवित्र बनो और ये करो, ये चीज़ें मेरी समझ से बाहर थी बिल्कुल। तो 2-4 दिन मैंने मुरली अटेंड की, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद रोज़ मैं घर से निकलता था, बाइक को स्टार्ट की, नहा धो के, और आधे रास्ते से वापस आ जाता था। मैं मुरली सुनने नहीं जाता था। ऐसे मेरा ये 4-5 दिन मेरा कंटिन्यू मेरा सफ़र रहा। और रोज़ मैं रात को अपने घर आके, मेरी मन और आत्मा की आपस में लड़ाई होती थी। आत्मा कहती तू वापस क्यों आया, तू क्यों बाबा के घर से वापस आया। मन मेरा कहे मेरी समझ ही नहीं, मेरे को कोई चीज़ मैं कैसे करूँ इसको। पर एक दिन मैंने उस मन को इतना पक्का किया और आत्मा की बात को सुन के मैं सेंटर गया फिर दोबारा। और उस वक्त थोड़ा थोड़ा मेरे को ध्यान में आया। तो 5-6 दिन लगा मेरे को कॉन्फ्रेंस के बाद मेरा कंटिन्यू वहाँ जाना रहा। फिर अगस्त के अंदर बाबा ने यह भी कहा था कि जो आपने कर्म किया उसकी सज़ा तो आपको मिलनी है। और उसकी सज़ा मेरे को बहुत जल्दी मिली। अगस्त के महीने में मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, उसी 2014 अगस्त के अंदर। और मेरी इतनी हालत ख़राब थी, मैं सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। मेरे को एस्मेटिक प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है। मेरे को सांस की कमी है, मेरे अंदर बहुत रुकता है मेरा सांस। तो जब मैं वहाँ एडमिट हुआ तो 14 दिन तक एडमिट रहा। हालत इतनी ख़राब थी। 4 दिन मैं अपने रूम के अंदर, और 6 दिन मैं आईसीयू में, और 4 दिन वेंटिलेटर पे। ये 14 दिन मैंने इस तरीके वहाँ गुजारे। और उस टाइम पे मैं बाबा को पूरी अच्छी तरह जान गया था कि हमेशा मेरे साथ हैं। और उस वक्त वेंटिलेटर पे आने के बाद 5 डॉक्टर का पैनल मेरा इलाज कर रहा था, और सब डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये नहीं बचेंगे। मेरी लड़की खुद सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर है, मेरी लड़की खुद थी, तो वो भी उस पैनल में थी। तो ये एक दिन मैं अपने बेड के अंदर वार्ड आईसीयू में था, तो सब मेरे को रिश्तेदार मेरे को मिलने आए। आप सब कहने लगे मेरे को जानता हूँ, मैं कोमल हूँ, मैं रीटा हूँ। सब ने अपने अपने नाम मेरे को बताए। मैं किसी की पहचान में नहीं था, किसी को नहीं जानता था मैं। और लेकिन कुछ ही देर के बाद मेरी ऐसी आवाज उस आईसीयू में गूंजी, बाबा करके, बाबा। सब हैरान हो गए, कौन से बाबा को बुला रहे हैं। तो बाद में ये गारा के सारी चीज मेरे को पता लगी कि ये अपने शिव बाबा को याद कर रहे हैं। तो उस दौरान मैंने 1-2 दिन के अंदर ये देखा कि मेरे एक फरिश्ता बन के मेरे वहाँ आया है। मैंने उसके अंदर अपना हाथ उसको बढ़ाया है, सिर्फ उसको मैं पहचाना। हाथ मैंने बढ़ाया, वो रिश्ते ने भी मेरा हाथ लिया है। अपने हाथ में लेने के बाद उसने बड़े आराम से मेरे फिर बेड पे रख दिया। तो उसके बाद सारे डॉक्टर से कुछ इलाज चलता रहा, वेंटिलेटर, आईसीयू रूम में 14 दिन चलता रहा। लास्ट में डॉक्टर्स ने कह दिया कि मेरी लड़की को अभी नहीं, अब इनके अंदर वो पोजीशन नहीं है। आप समझ लो 10 या 15-20 मिनट के ये ज़्यादा हैं। तो उस वक्त सारे डॉक्टर तो ये कह के चले गए। सिर्फ मेरी लड़की जो उस पैनल में थी वो वही थी। वो भी बेचारी थोड़ी रो के अपने बेड पे जाने से पहले मेरे को ये कहेगी, पापा आप अपना
हिम्मत नहीं छोड़ना, मैं भी आ रही हूँ। तो वो अपने रूम में गई, तो अपने बैठी, तो उसको पता नहीं कौन सी वाइब्रेशन आई कि बच्चे तूने तो ये तो अपने दिया नहीं इंजेक्शन, ये इंजेक्शन दो जाके उसको। सारे डॉक्टर के माइंड से निकल गया था, क्योंकि मेरे को शुगर की बीमारी भी थी। इस शुगर की बीमारी में वो शायद इंजेक्शन बना था लगाना, पर लेकिन वो वाइब्रेशन मेरी लड़की को दी बाबा ने कि जा बेटे ये इंजेक्शन क्यों नहीं लगा रही तू, किस लिए रोका हुआ इस इंजेक्शन को। अब बाकी डॉक्टर तो अलाउड नहीं करते ऐसे, क्योंकि मैं उसका फादर था, तो इसने अपने रिस्क पे वो काम किया। और जब वो इंजेक्शन लगाया तो आप बिलीव करोगे कि वही जो डॉक्टर ने 10-15 मिनट का टाइम दिया था शरीर छोड़ने के लिए, वही 10-15 मिनट के इंजेक्शन लगने के बाद मेरे को होश आ गया, होश आ गया। और वाकई सबने कहा, जिस ने ये देखी है ये चीज़ हॉस्पिटल के अंदर, मेरी लड़की ने, मेरी वाइफ ने या दूसरे लोगों ने, उन्होंने वाकई ये कहा कि ये एक बहुत ज़बरदस्त मेरेकल है। ऐसा ज़िंदगी में देखने को कभी नहीं मिला कि जिस इंसान को 15 मिनट के लिए सब डॉक्टरों ने कह दिया कि बस और नहीं है, वही इंसान 15 मिनट के लिए उन्हीं डॉक्टर के सामने जिंदा अपने रूम में आ गया। मेरी लड़की भी इस चीज़ को देख के हैरान हुई। उसने भी कहा ये जादू है, मैंने कुछ नहीं किया। उसने खुद कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये करने वाला कौन है मैं नहीं जानती। क्या ठीक होने के बाद मैं घर पे गया अपने, तो घर वाले भी मेरे से यही कहते थे कि जब तू बाबा के घर नहीं जाता था तो इतना अच्छा था, इतनी तेरी सेहत थी, तो तूने तो ऐसे ही वहां जाना शुरू कर। पहले ये भी कहते हैं कि शुक्र है भगवान ने तेरे को बचा लिया, भगवान की तेरे ऊपर बहुत कृपा है। तो दूसरे तरफ से ये कह रहे हैं कि तू ऐसे ही बाबा के घर गया तो अच्छा मिला था, तेरे को कोई तकलीफ नहीं थी, तेरे को क्या जरूरत थी वहां जाने की, आज के बाद तू वहां नहीं जाएगा। मेरी मिसी ने, मेरी सब और रिश्तेदारों ने, तो मैंने उनको यही चीज समझाई कि एक तरफ से तो आप कहते हो आपको भगवान ने बचा लिया, और दूसरी तरफ आप मेरे को कह रहे हो आप भगवान के घर मत जा। ये कैसे हो सकता है? अगर भगवान ने मेरे को बचाया तो मैं अब इस घर को नहीं छोड़ूंगा। तो उस घर के अंदर तब से लेके, अच्छा, फिर उन्होंने मेरे से सवाल जवाब की कि तेरे को पता है तू हॉस्पिटल में किसी को तूने पहचाना नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं किसी को भी नहीं पहचाना, मेरे को पता ही कोई नहीं था कौन आया। और कहता है तू, तेरे पास पता कौन आया था एक जिससे तूने हाथ मिलाया था? मैं कहा नहीं, मेरे को नहीं पता किससे हाथ मिलाया था। वो कहते वो थी मंजू दीदी, जिससे तेरे से हाथ मिलाया था। मैंने कहा मेरे को कुछ भी नहीं पता। कि मतलब वो बाबा ने मेरे उस मंजू दीदी को निमित्त बना के उस जगह भेजा जिन्होंने मेरे को वाइब्रेशन दी और मेरे को हिम्मत दी, ताकत दी। मैं सुन के हैरान हो गया, मंजू दीदी वहां आए थे? कहता हाँ। मेरी वाइफ कहने लगी हाँ मंजू दीदी आई थी, उन्होंने, तूने उसको, मैंने हाथ दिया उनको। उस वक्त मेरे को ध्यान था कि ये फरिश्ता मेरे सामने खड़ा है। मैंने अपना हाथ दिया, उन्होंने लिया मेरा हाथ, हाथ लेकर पकड़ के फिर थोड़ा नीचे रख दिया, छोड़ दिया। तो ये तो उनके बाद अपना बाबा के साथ जुड़ा। छोटे मोटे मेरे को कई ऐसे मतलब हुए कि मैं कुछ बता नहीं सकता। और उसके बाद अभी रिसेंटली 2021 के अंदर, ये अभी अप्रैल के अंदर, रात को 24 तारीख रात को मेरे को कोविड था और मेरा सांस रुक गया। सांस रुकने के बाद रात के 11 बजे का टाइम था, और किसी ने, मैंने इन बच्चों ने कि पापा की तबीयत ऐसे ख़राब है, जल्दी आओ। कहते इस वक्त किसी होटल में रूम भी नहीं है, कैसे करेंगे? तुम ऐसे करो कि अभी इनको ना थोड़ा देसी घी लेके उनकी सारी मसाज करो, इनकी बॉडी पे, इनके जिस्म को गर्म कर दो 1 मिनट। मेरी 62 उस टाइम ऑक्सीजन हो गई थी, और उसके बाद करते करते उन्होंने 80 तक ऑक्सीजन लेके आए मेरी, सब बच्चे मिलके। ये वो क्या, ये तो कमाल ही था, 62 से 80 बगैर ऑक्सीजन के लाना, ये भी एक बाबा का करिश्मा था। ये होना बहुत मुश्किल काम है। नाम तो था वो मेरे मसाज कर रहे हैं, मेरे को गर्म कर रहे हैं, पर 62 से 80 का बगैर ऑक्सीजन आना नामुमकिन है।
और वो भी मेरे बाबा ने कमाल किया। उसके बाद उसके बाद मेरी लड़की रात को 1 बजे मेरे घर पे आई और उसने भी थोड़ी मसाज करते रहे। सुबह के 6 बज गए। होटल में आपने रूम, वहाँ हॉस्पिटल में कोई रूम नहीं था। बड़ी मुश्किल से इन्होंने अप्रोच लगा के सुबह 6 बजे एक आईसीयू में रूम करवाया और आईसीयू रूम में सुबह 6 बजे गया। उस वक्त ही मेरी गाड़ी में बैठते बैठे ऑक्सीजन मेरी बहुत डाउन हो गई थी। करते करते मैं इमरजेंसी में पहुंचा, ऑक्सीजन लगाई, तो उसके बाद मेरे को आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया। उसके अंदर 2-3 दिन मेरा आईसीयू वार्ड में मेरी ऑक्सीजन का काम मेरा चलता रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि रात को हमें अनाउंस कर दिया गया था कि आज ऑक्सीजन हमारे पास ख़त्म है, तो हमारे पास ऑक्सीजन का कोटा सिर्फ 2-3 घंटे का है, इसके बाद हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा। और ठीक तकरीबन 12-12:30 रात को ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो गई। और उस वक्त मज़ा ये था कि उस वक्त मेरी ऑक्सीजन जो ये बंद हुआ, उस वक्त मेरी ऑक्सीजन अपनी थी वो 87 थी। और आगे कब ऑक्सीजन ने आना है 2 घंटे के लिए बोला, कब आएगी किसी को पता नहीं था। और मेरे सामने ही 6 आत्मा ने मेरे सामने शरीर छोड़ा और मैंने भी देखा मेरी 87 है। मैं अपने 87 को नहीं देख के बाकी दूसरे आत्माओं को मैंने देखा कि ये बहुत परेशान है सब। तो मैंने वहीं पे ना, बाबा पता नहीं क्या मेरे को ऐसी बाबा की याद दिलाई बाबा ने मेरे को कि तू ओम की ध्वनि लगा। और मैंने बड़े जोर से ओ ध्वनि लगानी शुरू कर दी। और वहां से एक डॉक्टर मेरे पास आया, कहता आप ये क्या कर रहे हो, ये तो आप ऐसा सायरन बजा रहे हो, इससे तो सारे लोग परेशान हो जाएंगे, डर जाएंगे, बंद करो इसको। पर लेकिन मैं उस डॉक्टर के कहने से भी नहीं रुका, क्योंकि मेरे को ऊपर से हुक्म नहीं था, मैंने ये करना था। फिर मैं उस चीज को कंटिन्यू करता रहा। फिर दूसरा एक सीनियर डॉक्टर आया मेरे पास। सीनियर डॉक्टर ने आके मेरी पीठ के ऊपर हाथ लगाया, कहना वेरी गुड, कैरी ऑन। मतलब आप बिलीव करोगे उस वक्त 18 बेड का वो आईसीयू था, जिसमें 6 आदमी बेचारे वो शरीर छोड़ गए थे, बाकी 12 लोग थे। 12 लोग भी हाई प्रेशर के ऊपर थे ऑक्सीजन के। और उन लोगों को ऐसा हुआ कि उसके बाद वो सारी आत्माएं बिल्कुल शांत हो गई। ऐसा लग रहा था कि बाबा वहां उस आईसीयू वार्ड में वो खुद है, इतनी शांति आ गई। और मैंने 2 घंटे वो कंटिन्यू मैंने वो ओम की ध्वनि 2 घंटे 2 आवर्स लगाई। और सिस्टर मेरे आके मेरी पीठ पर हाथ लगाए, वेरी गुड, कैरी ऑन कैरी ऑन। और मैंने 2 घंटे करता रहा। एंड तक 2 घंटे के बाद ऑक्सीजन आई, 1.5 घंटे के बाद वो सब के सब जो बाकी बचे हुए इंसान आत्मा थी वो सब बिल्कुल ठीक थी, वेल टू डू थी। और मेरे को ये देख के बड़ी खुशी हुई। और मेरी ऑक्सीजन भी 92 हो गई 87 से, बगैर ऑक्सीजन के। तो ये भी बहुत था। फिर ऐसे मेरे को जब अपने रूम में ट्रांसफर किया गया आईसीयू में, मैं स्टेबल हो गया, ऑक्सीजन मेरी जो स्टेबल हो गई। जबकि इस उम्र के अंदर बेचारे लोग इतने परेशान थे, मैं वहाँ देख रहा था, ये बाबा का ही कमाल था। और एस्माटिक मैं मरीज पेशेंट हूँ, मेरे अंदर कोविड आ जाए तो हालत क्या होनी चाहिए, पर बाबा ने कुछ भी नहीं होने दिया मेरे को। और उसके बाद मैं जब रूम पे आया तो वहाँ भी हर सिस्टर डॉक्टर जो मेरे पास आती थी और उनको मैं रोक के बाबा का ज्ञान देता था। और वो आप बिलीव करोगे, जो भी आता था मेरे पास 10 मिनट सुन के और वो जाता था, वहां से निकलता था। 10 मिनट खड़ा रहता था मेरे पास, डॉक्टर हो, नर्स हो या दूसरे कोई हो। तो तो उस वक्त भी मैंने अपने बाबा को बिल्कुल साथ रखा। और आप बिलीव करोगे वहां पे, क्योंकि मेरा पुरुषार्थ बहुत कम था, बहुत मैं अपने घर के अंदर ही ज़्यादा अपने कर लेता था और इतना पुरुषार्थ मेरे से घर पे भी नहीं होता था। शायद हो सकता है कि बाबा ने मेरे को कहा, बेटे अब तेरा भी टाइम बहुत कम है और तेरा पुरुषार्थ बहुत कम है, तो इस पुरुषार्थ को पूरा कर। वो पूरा मैंने कैसे किया, बाबा ने मेरे को वहाँ सोने ही नहीं दिया बिल्कुल।
मैं बाबा के गीत, बाबा की क्लासें और मंजू दीदी की ऑनलाइन क्लासें वो सुनता रहा। दिन में 8 के 9 घंटे मैं इसी काम में लगा रहता था। बाबा गीत सुनने, गुनगुनाने, अपना क्लासें सुननी सबकी, दीदी के सुबह शाम वो मुरली सुननी, बहुत आनंद आया। डॉक्टर मेरे को, भाई अब तू ठीक है, तू अब जा। लड़की मेरी कहने लगी, पापा अब तो ठीक हो, अब जाओ। मैं कहा नहीं, मैं तो मंडे से पहले नहीं जाऊँगा। कहते हैं मंडे से पहले कभी बिल्कुल ठीक, अब जाओ। मैं कहा अभी नहीं जाना, मेरे को हुक्म नहीं अभी जाने का। अभी मेरे शायद हो सकता है थोड़ी पुरुषार्थ की और कमी है। तो वो भी मैं 2 मंडे तक वहाँ रहा। 19 मई को मैं घर पे आया। और घर पे आने से भी मैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आया था साथ में, क्योंकि मेरे को सेकंड फ्लोर पे हाउस था, चढ़ना बहुत मुश्किल था। तो चढ़ूँ कैसे मैं? तो वो भी बाबा ने मेरे को कैसे चढ़ाया, मैं कुछ नहीं जानता। बाबा ने इस दौरान मेरे हर वक्त मेरा हाथ पकड़ के रखा। कैसे? जब मैं यहाँ से घर से गया तब तो मेरे को 62 ऑक्सीजन में चला भी नहीं जाता, सेकंड फ्लोर उतरा कैसे आप देखो। कैसे मेरे को बाबा अपनी गोदी में उठा के नीचे ले गया और गाड़ी में बिठाया। और ये चीज कोई जो देखेगा ना, ये वही महसूस करेगा कि ये कमाल है, वाकई ये कमाल है, इसमें कोई ना कोई मालिकल है, ये कोई ना कोई भगवान है। ऐसे ही आईसीयू वार्ड में भी सबने कहा, जिसने भी देखा उसने कहा कि ये तो कोई कमाल है। और मैंने खुद महसूस किया कि बाबा जो है आईसीयू वार्ड में है, इस टाइम है, मैंने महसूस किया वो। क्योंकि जो मेरी 87 से 92 ऑक्सीजन बैठे बैठे उनकी धुनी लगाने से लिया है, वो तो कमाल है ना। और घर में मेरी ऑक्सीजन 62 से 80 लिया है, वो करने वाला तो बाबा ही था, कोई कर नहीं सकता था। और तो आज मेरे को इतना विश्वास है, विश्वास तो मेरे को पहले दिन से ही हो गया था। मेरे को घर वाले बहुत तंग करते थे, किन चक्करों में पड़ गया तू, इतना खाने पीने वाला सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, छोड़ दिया, छोड़ दिया। और पहले दिन से जिसको मैं सेंटर में गया था, पहले दिन से ही मैंने खाना पीना टोटल बंद कर दिया था। बाहर का प्याज लहसुन कोई तामसिक भोजन मैंने नहीं करना। और ये भी मेरे को हिम्मत किसने दी? मेरे को हिम्मत बाबा ने, क्योंकि बाबा ही मेरे को लेके गया था वहां। तो बाबा ने, ये मेरे जो विक्रम थे, उसको ये सजा तो मैंने लेनी थी। बाबा ने कहा ये सजाएं तो माफ होनी नहीं है, वो सजा तो मेरे को मिलनी थी। वो मैंने बड़ी खुशी से उसको कबूल किया और करके आया मैं। मेरे को इसके अंदर कोई दुख नहीं है कि मेरे को बाबा ने ये क्यों ऐसी सजा दी। मैं तो बड़ा खुश हुआ कि जितने जल्दी ये मेरे भी कर्म नाश होंगे, उतना मैं और आगे बढ़ूंगा। तो हर वक्त मैं बाबा का हाथ हमेशा अपने हाथ रखता हूँ। और मेरे संकल्प इतने मजबूत हैं कि मैं किसी के लिए कुछ भी कह दूं बाबा को, अपने लिए मैं कभी कुछ नहीं मांगता। बाबा ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, अपने लिए कभी नहीं मांगा। और लेकिन किसी दूसरे इंसान को देखता हूँ ना, तो बाबा से योग करके वाइब्रेशन लेके उस इंसान को भेजता हूँ। और आप बिलीव करोगे, वो वाइब्रेशन से उस इंसान को भी शांत हो जाता है वो। मतलब उसके अंदर जो भी कमी दूर है, बीमारी है या किसी और चीज की कमी है, वो मैं उसको नहीं कहता कि मैं तेरे को ये बाबा की वाइब्रेशन भेज रहा हूँ, मैं खुद भेजता हूँ और वो बिल्कुल ठीक होता है। अभी रिसेंटली एक मेरी लड़की का पेशेंट था, वो भी कोविड के अंदर था, तकरीबन 30-32 साल का लड़का है वो। उसको भी सेम लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया। तो मेरे को लड़की को मेरे ऊपर बहुत इतवार है कि तेरी बाबा सुनता है, तो बाबा को जो कहते किसी के लिए कह देता है, बाबा तेरी पूरी करते हैं। कहता हालत तो बहुत खराब है, बचना बहुत मुश्किल है, पर लेकिन आप योग करो और बाबा की वाइब्रेशन इस बच्चे को भेजो। तो समझो कि कंटिन्यू उसके लिए मैं सुबह शाम योग करता था और बाबा की वाइब्रेशन लेके उस आत्मा को भेजता था। वो करते करते 1 महीने के बाद वो आत्मा बिल्कुल संपूर्ण स्वस्थ होकर अपने घर के अंदर आ गई। मेरी लड़की ने कहा ये भी देखो कमाल है। और कभी वो लड़की का हालत इसकी खराब है, बस ये जाने वाला है। मैं कहा जितनी भी हालत खराब है ये जाएगा नहीं, तकलीफ इसको जितनी भी हो रही है वो होगी, पर ये जाएगा नहीं, ये अपने लौकिक परिवार में ही जाएगा और बिल्कुल ठीक होके जाएगा। और वो भी गया। ऐसा एक अनुभव था कि मेरी लड़की यूके का एग्ज़ाम मेडिकल का देना चाहती थी। तो उसने मेरे को कहा पापा मैंने यूके का
एग्ज़ाम देना है मेडिकल एंट्रेंस का, तो तैयारी तो मैंने की नहीं। तो मेरी लड़की जो सीनियर कंसल्टेंट है और कहती मेरी जूनियर भी जो है वो भी दे रही है एग्ज़ाम, तो ऐसा ना हो कि वो तो 1 साल से तैयारी कर रही है और मैं तो तैयारी की नहीं मैंने, अगर मैं फेल हो गई तो मेरी तो बहुत इंसल्ट होगी। तो मैंने मैंने जो कि बाबा ने मेरे को ऐसी वो दी शक्ति की कि नहीं बेटे ये करेगी क्लास और पास होगी। तो मैंने अपनी लड़की को कहा मैं तू एग्ज़ाम दे, कहनी मेरी तैयारी नहीं है, मैं एग्ज़ाम कैसे दूँ, इतना मुश्किल एग्ज़ाम यूके का मैं कैसे दूँ एग्ज़ाम, अगर मैं फेल हो गई तो मेरी तो हॉस्पिटल में पूरी बदनामी हो जाएगी। मैंने कहा जब तेरे को कह दिया ना तू इस एग्ज़ाम को देगी और तू पास होगी हर हालत। कहती है ये आप कैसे कहते हो कि मैं पास हो जाऊंगी। मैं कहा ये मैंने संकल्प लिया है और बाबा ने मेरे को कहा है, हुक्म दिया है कि उसको बोल कि ये एग्ज़ाम देगी और पास होगी। कहती अगर मैं फेल हो गई तो मेरी बहुत, मैं कहा तू ऐसा संकल्प ही मत कर, तू फेल होगी तो 100% पास होगी। और वो भी देखो कमाल कि वो भी जब रिजल्ट आया तो पास। वो खुद हैरान थी कि पापा मेरी तैयारी भी बिल्कुल थी, एट टाइम मैंने उसी टाइम मैंने ये एग्ज़ाम दिया है, 2 महीने पहले फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम दिया और ये भी करिश्मा है। तो इसीलिए मैंने बाबा के लिए, बाबा को किसी के लिए भी कुछ भी वाइब्रेशन भेजी है ना, वो इंसान कभी भी खाली नहीं हुआ, उसको मिला ही मिला है। और मैं अपने लिए कभी मांगता ही नहीं बाबा से कि बाबा ने मेरे को बहुत दिया, इतना दिया है, भरपूर किया हुआ है। अभी मैं 1 महीने से समझो घर पे ही हूँ, घर पे ही दीदी की मुरली वगैरह घर पे सुन लेता हूँ, क्योंकि अभी ब्रीथिंग है पूरी कंप्लीट ठीक नहीं, तो 1 महीने से घर से ये भी बाबा को याद करता हूँ, सुबह शाम योग वगैरह मुरली वगैरह सुनता हूँ। और तो ऐसे छोटे और कई हैं भरपूर मेरे पास कि जो लोग मेरे के कहते हैं कि हमारे घर में ये पोजीशन है, ये करो, और वो जब तक मेरे को बाबा के सिग्नल नहीं आता उसके लिए मैं कभी योग नहीं करता। मेरे को बाबा कहता है बेटे ठीक है, मेरे को अब लिंक हो जाता है बाबा से, बाबा मेरे को कहता है कि बच्चे ये ठीक होगा, मैं तब उसको कहता हूँ तू चिंता मत कर, तू बिल्कुल स्वस्थ होगा। ऐसे एक और पेशेंट था, उसको मेरी लड़की कहने लगी कि इसके, मैं कहा बेटे नहीं नहीं बच्चे, जबकि उसकी हालत ठीक थी, एंड पे आके वो बेचारा नहीं बचा। कहती आपने इसके लिए क्यों नहीं वाइब्रेशन दी। मैं कहा इसका टाइम पूरा हो चुका था, ये नहीं बच सकता, इसका टाइम पूरा हो चुका था, कैसे इसके लिए मैं झूठी इसको कह के वाइब्रेशन भी नहीं तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे मेरे पास इतने अनुभव थे कि मैं बता नहीं सकता, बहुत अनुभव है। हर काम मेरा बाबा ने बैठे हुए किया है, मैंने कभी किस बाबा से कभी कुछ नहीं मांगा और बाबा ने मेरे को हमेशा भरपूर रखा है। ऐसे फिर भी ऐसे कोई अनुभव हो गए जरूर आपकी क्लास में आके मैं आपको शेयर करूंगा। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी और भी अनुभव सुना सकते। बाबा घर जा रहा है, अच्छा भला खाता पीता था, ऐश करता था तू, अब बीमारियों में फूल गया है। अच्छा फिर किसी रिश्तेदार के घर जाना तो घर से अपना खाना लेके जाता था और रिश्तेदार भी अपने नाराज मेरे से कि भाई ये खाना क्यों लाया, यहाँ भी तो हमने अपना बगैर लहसुन प्याज का खाना बनाया है। मैं क्या बगैर लहसुन प्याज का खाना आपने भले बनाया है, आपने किस वे में बनाया है ये मैं नहीं जानता, इसलिए मैं अपना खाना ही खाऊंगा चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं लगे। ऐसे ही जिस वक्त मैंने अपने काम से चीज़ें सारी अल्कोहल नॉन वेज तंबाकू वगैरह छोड़े थे, तो मैं नहीं ये नहीं समझ रहा था कि मैं कैसे छोड़े, पर लेकिन मेरे को एक बाबा ने लिंक दिया था, बच्चे ध्यान में जब रात को सोया तो मेरे को यही कहा अगर तूने ये चीज़ छूटेगी तो तेरे को जितने पुराने तेरे लिंक हैं उनको तूने अपनी ज़िंदगी में डिलीट करना है, उनको अपनी ज़िंदगी में तूने रखना ही नहीं है, डिलीट कर दे अपने मोबाइल से, फ़ोन बुक से, उनके नाम ही हटा दे बिल्कुल, कि कभी वो तेरे को टेलीफोन करें और तू उनको पहचानेगा ही नहीं बिल्कुल। और तभी मैंने उस दिन से अपनी फ़ोन बुक से जो भी दोस्त थे मेरे जिनके साथ मैं ये बैठ के करता था, वो मैंने सब पहले दिन से अपने फ़ोन बुक से उनके नाम हटा दिए बिल्कुल। उसके बाद कई बार घर पे भी आए, मैंने कहा नहीं बिल्कुल सब छोड़ दिया। कहते यार फिर तो हमारी इतने सालों की दोस्ती ये हो गई। मैं भले खो गई है यार,
मैं कहा हमारी तेरी दोस्ती शायद हो सकता है इतने सालों की आगे नहीं हो। मैं कहा अगर तू मेरी दोस्ती की बात मानता तो तू भी ये सब चीजें छोड़ दे। बस इतना गया तो गुस्सा आया कि हाँ तू पागल हो गया, ये हो गया, निकल के गाली में कहा जाओ भले जो मर्जी करो। और आज मेरा ये है कि मैं इतना पवित्र खाना खाता हूँ, किसी के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाता मैं। फिर उसके बाद मेरी मिसेस थी, वो भी मेरे को बहुत बोलती थी, वो दूसरे गुरुओं पे जाती थी, वो अपने गुरुओं की बात सुनाती थी। मैं कहता तेरे को अभी तक समझ नहीं आई। उसने भक्ति भी बहुत की थी, मेरी वाइफ ने बहुत भक्ति की थी और खील्ड दम तक करती रही। अब तो डेथ हो गई बेचारी की, 1.5 साल हो गया, बहुत भक्ति की। उसके बाद अखीर पे वो भी बाबा के घर आई थी और उसने गीता पाठशाला, किसी की गीता पाठशाला खोली थी गीता कॉलोनी में, और वो गीता पाठशाला उसने हेड बनी थी, वही जाके उसको खोलती थी, वही उसको बंद करती थी और वहीं बैठ के सफाई वगैरह सब करती थी। वो भी बेचारी, उसकी किडनी फेल हो गई दोनों, तो उसकी 1.5 साल पहले वो डेथ हो गई। तो वो भी मेरे को बेचारी कहती रही मत जाओ, क्या जाते। मैं कहा देख, जब तक हमें पता नहीं था तो तब तक हम देदारियों में जाते थे, सबके गुण गाते थे। जिसका जब हमें पता लग गया है कि भगवान जो है यही, तो फिर हम किसी को क्यों जाए, इंसान को क्यों पूजे हम। जब भगवान हमारे पास आया हुआ है, वो कहता बच्चे आ मैं आ गया हूँ, फिर हम उसको ना पहचान के तो किसी देदारी से हम जाए, नहीं कभी नहीं हो सकता। मैं फिर भाई को बोला, मैं कहा मेरे जैसे इंसान को इतनी समझ आ गई और तू इतनी भक्ति करने के बाद भी तेरे को अभी तक समझ नहीं आई, तो आज तक ये बाबाओं के गुरुओं के पीछे घूम रही है। मैं कहा छोड़ दे, तू अपने बाबा के पास आ जा, उनको ज्वाइन कर ले, तेरे को सारी जिंदगी में आराम ही मिलेगा। और चलो, और जिस वक्त उसने शरीर अपना छोड़ा, मतलब कोई तड़फ नहीं थी, कोई उसकी कुछ नहीं थी, बड़े आराम से शरीर छोड़ के गई। तो और क्या है, बहुत ऐसे छोटे छोटे बहुत अनुभव है। मेरे को तो खुशी इतनी मिलती है कि बस बयान नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ कि सुबह शाम मत बाबा के ही गुणगान करूं। और देखो, मेरे को कभी भी आज तक मैंने किसी को भी कुछ कहने से मैं डरता था। आज मेरे को भगवान ने, बाबा ने मेरे को इतनी शक्ति दे दी है कि मैं पकड़ के भी लोगों को बताना शुरू कर देता हूँ। लोग मेरे से बहस करते हैं कहीं। मैंने कहा बेटे सारी चीजें समझने का, देख तुम्हें ये पता है कि इस दुनिया ने खत्म होना है, इस बात को तुम मान जाओ। आज के हालात जो तुम देख रहे हो, ये दुनिया बचने वाली नहीं है। और फिर तुम आज को ना देख के तो तुम कहते ये कैसे दुनिया खत्म हो जाएगी, ये कैसे हो सकता है इतनी बड़ी दुनिया खत्म हो जाए। मैं क्या, आज ये सब चीजें देख रहे हो ना, आज भी बात नोट कर लो, खत्म होना है इसने, इंसान कोई नहीं बचेगा इस दुनिया में, सब खत्म हो गए। तो अभी भी भगवान को याद करना शुरू कर दो, जो इस वक्त टाइम हमारे यहाँ धरती पे है। भगवान को पहचानो तुम, छोड़ो ये कर्म जितने गंदे कर रहे हो, छोड़ दो इनको, बहुत कर लिया हमने। पर लेकिन आजकल की दुनिया सुनती नहीं है बिल्कुल, वो अभी भी पहचानती नहीं है उनको। वही कहता ना बाबा। अच्छा, और मैंने कभी भी बाबा को मैंने इतना प्यार नहीं किया जितना बाबा ने मेरे को किया। मतलब इतने भिखारी इंसान को हाथ पकड़ के अपने पास वो लेके आया और इतना प्यार दिया उसने, तो उससे बड़ा खुश नसीब और इंसान कौन होगा, कोई नहीं हो सकता। इतना प्यार दिया बाबा ने मेरे को। और आज ये मेरी चौथी जिंदगी है। मतलब 2 बारी बाबा ने मेरे को इस हालात में बचाया है कि जिसने देखा है ना, वो कहता है ये करिश्मा ही है। आईसीयू वाला भी लोगों ने देखा, डॉक्टर्स ने देखा, तो उन्होंने से मेरे से पूछा भी उन्होंने, अपने ब्रह्मा कुमारी पढ़ता हूँ, तो ओम शांति का नाम तो सबने सुना है। कहते बहुत अच्छा, आपकी ये ध्वनि से ये हमारे इस रूम के अंदर ऐसा माहौल हो गया है कि सब देखो शांत हो गए। चलो, ओम शांति दीदी। अभी मैं थक गया हूँ, बहुत बोला नहीं जा रहा है। ओम शांति। ओम शांति। देखिए